दुखित सुखित होई कुटुंब जेवावै, मरण बार एक शर दुख पावे। कहीं कबीरी कलिह खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं। साहेब पूछते हैं कि हे मानो, तुझे कौन सा दंड लगा है, कौन सा पाप लगा है, जो तू राम में रमण नहीं करता है। गंदी गंदी आदतों में रमण करता है। तेरा मन जहां नहीं रमण करना चाहिए वहां रमण करता है। तुझे कौन सा पाप लगा हुआ है। जिस आत्मा के बहुत पाप होते हैं उसका मन भक्ति में नहीं लगता है, उसका मन सत्संग में नहीं लगता है। राम न रमस कौन दंड लागा। और ये मन बड़ा विचित्र है। कबीर साहब ने मन के बारे में कहा है, कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। एक मन है, इसको चाहे जहां लगा दो, चाहे गुरु की भक्ति में लगा दो तो शांति सुख सुकून मिलेगा, और चाहे संसार के भोगों में लगा दो, चिंता दुख और असमंजस मिलेगा। लेकिन मन बड़ा चंचल भी है। जहां लगाना आवश्यक है वहां लगता नहीं है, और जहां मन लगाने की जरूरत नहीं है वहां अपने आप लग जाता है। विद्यार्थियों की समस्या है। विद्यार्थी कहता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लगता है। किसान का मन खेती करने में नहीं लगता है। दुकानदार का मन दुकान में बैठने में नहीं लगता है। शिक्षक का मन स्कूल में पढ़ाने में नहीं लगता है। महिलाओं का मन भोजन बनाने में नहीं लगता है। तो ये मन लगता कहाँ है फिर? आखिर कहीं तो लगता होगा। तो लोग कहते हैं मन में बहुत गलत गलत विचार आते हैं। तो पूछो गलत विचार क्या आते हैं? अरे बोले क्या इज्जत पूरी ले डालोगे क्या? बस गलत आते और क्या गलत आते? इसी में इशारा समझ जाओ, गलत विचार आते। मन में गलत विचार आ रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है, ये मन की दशा ये है, जितना तुम व्यस्त रहोगे ये मन शांत रहेगा, और जितना तुम खाली रहोगे तुम्हारा मन उत्पात मचाएगा। यहाँ पानी मत लाओ, उतर जाओ तुम, किसी को पानी मत दो, तुम छोड़ दो, वहीं रख दो रख दो रख दो। कोई कुछ नहीं लाएगा, पानी शरबत दूध कुछ लाना नहीं। जिसको प्यास लगी पहले से लेके बैठो अपना। साधु भी अपना लेकर बैठे, इतना तो ज्ञान है ही, प्यास लगेगी।
यहाँ कोई व्यास गादी पे चढ़ेगा नहीं। हो गया बढ़िया। मन लगाओ, सत्संग सुनो, तुम भी और सबको शांत करो। अब कुछ मत लाना, सब ठीक हो गया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण को समाचार मिलता है कि गोकुल में गोपी और ग्वाल बहुत दुखी है कृष्ण के वियोग में। कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन कृष्ण गोकुल से मथुरा चले आए। जिसको बहुत बड़े कार्य करने होते हैं वो किसी के मोह में नहीं फंसता, और जो किसी के मोह में फंस जाता है वो फिर बड़े कार्य नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते हैं, गोपी ग्वालों से प्रेम करते हैं, लेकिन मोह नहीं करते। और जिस दिन से वहां से मथुरा आते हैं, फिर लौटकर कभी गोकुल नहीं जाते। गोपिकाएं दुखी होती हैं, ग्वाल बाल दुखी हैं कि भगवान गए तो वापस लौटे ही नहीं। कृष्ण के मन में मोह नहीं है, उनका नाम ही है मोहन। मोहन का अर्थ होता है मोह ना, मोह नहीं, वो मोहन है। मोहन वही बन सकता है जो मोह न रखे, और जिसके अंदर मोह ऊपर तक भरा है मोहन नहीं बनेगा, वो मोही लाल। दो प्रकार से वियोग होता है, या तो मन बदल गया तो वियोग हो जाएगा, और या तो तन बदल गया तो वियोग हो जाएगा। कई बार लोग जीवित रहते हैं लेकिन उनका मन बदल जाता है, मन में भाव खत्म हो गया, वियोग हो जाता है। या मन में वैराग्य आ गया, त्याग कर चले गए, फिर लौट कर नहीं आते। या मन में ज्यादा वासना पैदा हो गई, घर छोड़ करके विषयी जीव भी चले जाते हैं। जो लड़का किसी लड़की के आकर्षण में आ जाता है, लड़के लड़की दोनों भाग जाते हैं, अपने माँ बाप का मोह छोड़ देते हैं, लेकिन वैराग्य के लिए नहीं, भोगों के लिए छोड़ते, वासना के लिए छोड़ते। वो लड़की भी बहुत त्यागी है, माँ बाप का त्याग कर दिया, लड़का भी बहुत त्यागी है, लेकिन इनका त्यागी होना ये बागी होना है, ये बागी है, ये त्यागी नहीं बागी। बागी हैं, भोगी हैं, ढोंगी हैं, रोगी हैं, इनके अंदर वो वैराग्य नहीं है। ये कोई मोक्ष के लिए माँ बाप को, भाई बहन को त्याग कर नहीं भागे, ये भोगों के लिए भागे थे। ये बड़े निखट्टू लोग हैं, ये अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए भागे हैं। मुसलमानों में एक कवि हुआ है, उस कवि का नाम था बर्बाद कवि। उसका नाम ही था बर्बाद कवि। तो उसने कुछ पंक्तियां लिखी है, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। उसने क्या लिखा है? यह जन्म तुझे अनमोल मिला, यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, यह जन्म तुझे
अनमोल मिला। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। आप पानी ज्यादा खर्च करो तो आपके घर के लोग कहते हैं कि तुम पानी बर्बाद कर रहे। रुपया ज्यादा खर्च करो तो लोग कहते धन बर्बाद कर रहे। कहीं समय ज्यादा खर्च करो तो सब कहते हैं कि टाइम बर्बाद कर रहे। गाड़ी तुम फिजूल में चलाओ, फालतू में चलाओ तो लोग कहते हैं, खूब रोज लड़ाओ भिड़ाओ, कहते गाड़ी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन गाड़ी बर्बाद हो जाएगी तो दूसरी गाड़ी खरीद लोगे, कपड़े बर्बाद हो जाएंगे नए कपड़े खरीद लोगे, धन बर्बाद हो जाएगा कल नया धन कमा लोगे। पर याद रखना, जो लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, ये जिंदगी फिर कहां से खरीदोगे? ये जिंदगी वापस मिलने वाली है। जिंदगी से जुड़ी हुई सब चीजों का मूल्य है, लेकिन जिंदगी अमूल्य है और ये अमूल्य जिंदगी